नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी एक्सरसाइज लेके आए हैं जो कि आपके कानों के सुनने की शक्ति को बढ़ाएगी और साथ ही कानों से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने में भी मदद करेगी। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और फ़ोन भी हेडफोन लगाकर यूज़ करते हैं, जिससे हमारे कानों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये उसमें भी लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम इसकी सावधानियां जान लेते हैं। तो किसको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? जिसको सियाटिका, स्लिप डिस्क, वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या है, उसको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जिसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, उसको भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो अभ्यास प्रारंभ करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से बैठ जाना है, पलथी मार के, या फिर खड़े हो जाना है पैरों को जोड़कर। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप कर सकते हो। खड़े होकर भी इसका लाभ मिलेगा और बैठकर भी इसका लाभ मिलेगा आपको। इस तरह से बैठ जाना है और अब आपको अपने अंगूठे को कानों के ऊपर लगाना है इस तरह से, ताकि कान के छिद्र बंद हो जाए। और अब आपको ये पहली उंगली आँखों के ऊपर रखनी है। आँखों को बंद कर लीजिएगा इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से आपको अपनी उंगलियों को रखना है। अब एयर को सक करना है अंदर की तरफ इस प्रकार से। इस प्रकार से पहले आपको अपनी उंगलियों को इस प्रकार से फेस के ऊपर रखना है और अंगूठे से कान को बंद कर लेना है। फिर इनहेल करना है, सक करना है एयर को। फिर एयर को अपने माउथ में भर लेना है इस प्रकार से। ध्यान दें कि आपके गाल पूरी तरह से फूले हुए होने चाहिए। फिर आप अपने चिन को एक्सटर्नल लॉज यहाँ पे लगाना है। गाल फूले रहेंगे और अपनी ब्रीथ को होल्ड रखना है इस प्रकार से। फिर जितनी देर आप होल्ड रख सकते हो होल्ड करिए। उसके बाद गर्दन सामने लेके आने हैं और एक्सहेल करना है नोज़ के थ्रू और आइज़ को ओपन कर लेना है। फिर से करके दिखाते हैं आपको इस प्रकार से। इस प्रकार से शुरुआत में आपको 5 या 10 टाइम्स करना है और धीरे धीरे आप इसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, आप जब गर्दन नीचे की तरफ करते हो तो आपके गाल फूले रहें और आपकी ब्रीथ होल्ड रहे। सांसों को रोक के रखिए।
मुंह के अंदर दबाव के निर्माण से हवा को ग्रसनी टिम्पैनिक ट्यूब के माध्यम से मजबूर किया जाता है, जो मुंह की गुहा को मध्य कान से जोड़ती है। कान के अंदर और बाहर दबाव को बराबर करने के लिए इस ट्यूब का स्वस्थ कामकाज आवश्यक है। इसके बिना मुफ्त कान के पर्दे में कंपन नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप सुनने की शक्ति खराब हो जाती है। मुड़ी हुई गर्दन, जो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस क्षेत्र में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ दैहिक और स्वायत्त दोनों तंत्रिका घटकों की उत्तेजना सुनिश्चित करता है। अपने कान छिद्र, नासिका, आंखें, मुंह बंद करके आप ध्वनि के मार्ग को शुद्ध करते हैं और फिर आप शुद्ध आंतरिक ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये थी एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि आपके कानों से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करेगी और साथ ही आपके कान के सुनने की शक्ति को भी बढ़ाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।